जय हिंद साथियों, वेलकम टू ऑल इन वन जीके क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम यूपी जीके के टॉप 100 एमसीक्यू कवर करेंगे विद थ्योरी। तो चलिए बिना देर करे करते हैं क्लास को स्टार्ट और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा कि उत्तर प्रदेश का नाम से राज्य का गठन कब हुआ था। तो उसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए 24 जनवरी 1950 को। उत्तर प्रदेश का गठन 24 जनवरी 1950 को हुआ था। अतिरिक्त बिंदु हैं कुछ। 24 जनवरी को प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। ठीक, यूपी दिवस मनाने की शुरुआत वर्ष 2018 में हुई थी। राज्य पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। उत्तर प्रदेश का पूर्व नाम संयुक्त प्रांत था। ठीक, प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी लखनऊ है। प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी पालस। ठीक, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अतिरिक्त बिंदु, राजकीय पशु वारासिंगा है, जिसे क्या कहते हैं, दलदल कामरग भी कहते हैं। राजकीय पक्षी सारस या क्रोच है, ठीक, जिसे प्रेम का प्रतीक कहते हैं। राजकीय वृक्ष अशोक है। ठीक, राजकीय खेल हॉकी है। राजकीय चिन्ह एक वृत्त में 2 मछली हैं। ठीक, एक वृत्त के अंदर 2 मछली हैं और एक तीर धनुष है। ये 1938 में स्वीकृत किया था। कब? 1938 में। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला उत्तर प्रदेश का जिला कौन सा है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी खमीमपुर लखीमपुर खीरी। क्या है? लखीमपुर खीरी। ऑप्शन नंबर वी राइट आंसर होगा। कमेंट में आप लोग बताइए वीडियो कैसी लग रही और मेरे साथ में भी इस क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश करिए। ठीक, सबसे न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला हापुड़ है। सबसे न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला हापुड़ है। लखीमपुर खीरी में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। राष्ट्रीय कौन सा? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.33% है। 7.33% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का देश में चौथा स्थान है। सर्वाधिक जिलों की सीमा को स्पर्श करने वाला जिला हरदोई है। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो आपको सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। यूपी के जितने भी एग्जाम हैं सभी के लिए समान रूप से उपयोगी रहेगी। तो उस वीडियो को आप कंटिन्यू देखते रहिए, है ना। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर, आप भी साथ में बताने की कोशिश कीजिए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर। तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, हमारा करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। ठीक, कुछ अतिरिक्त बिंदु है। सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र बागपत है। कौन सा? बागपत। सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला प्रयागराज है। कुल कितनी सीटें हैं? 12 सीटें हैं। गाजियाबाद सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या घनत्व वाला जिला भी है। ठीक, उत्तर प्रदेश में कुल 80 लोकसभा सीट हैं। उत्तर प्रदेश में कुल 31 राज्यसभा सीट हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो को आप कंटिन्यू देखिए, है ना। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक तथा सबसे कम वर्षा वाले जिला क्रमशः कौन से हैं। ठीक है, तो आपको सबसे अधिक वर्षा वाले और सबसे कम वर्षा वाले जिला को क्रमशः मिलाना है। तो मेरे साथ मिलाने की कोशिश कीजिए, इसका क्या होता है राइट आंसर। तो सबसे अधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो आपको पता ही होगा कि अपना गोरखपुर। ठीक है, और सबसे कम मथुरा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, कुछ बिंदु हैं। गोरखपुर में औसतन वर्षा सर्वाधिक कितनी होती है? 184.7 सेंटीमीटर वर्षा होती है। मथुरा में सबसे कम लगभग 54.4 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट भाई, इसको याद रखना यार, ये वेरी इंपॉर्टेंट है ना। अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। गोरखपुर राप्ती नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश की जलवायु
उष्णकटिबंधीय मानसूनी है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा से होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा से होती है, ये भी याद रखना। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर प्रिवेंशन एंड रिसर्च कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर आप बताने की कोशिश करिए मेरे साथ, क्या हो सकता है इसका राइट आंसर। तो आप लोग बिल्कुल सही सोच रहे हैं, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रेटर नोएडा। ठीक है, हमारा करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ। नोएडा यानी गौतम बुद्ध नगर जिले में स्थित है। कहाँ पर है? गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। गौतम बुद्ध नगर यूपी का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है, याद रखना ये। ग्रेटर नोएडा में नॉलेज पार्क स्थित है। ठीक। लखनऊ में CDRI स्थित है। कहाँ पर? लखनऊ में। और कानपुर में भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, इसको याद रखना, दलहन अनुसंधान। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर सर्वाधिक मलिन बस्तियों के लिए जाना जाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा मेरठ। क्या होगा राइट आंसर? मेरठ। ठीक है, मेरठ को कैंची नगर कहा जाता है। कैंची नगर कहा जाता है किसको? मेरठ को। और खेल नगर नगरी कहा जाता है। कैंची नगरी और खेल नगरी कहा जाता है किसको? मेरठ को। 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी। भारत का पहला खेल विश्वविद्यालय मेजर ध्यानचंद मेरठ में स्थापित किया है। प्रसिद्ध नौचंदी मेला मेरठ में आयोजित होता है। मेरठ हिंडन नदी के तट के पास स्थित है। दोस्तों आप लोग देख सकते हो, मैंने बहुत मेहनत से कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको इकट्ठे किए हैं ताकि आपकी जो भी एग्ज़ाम है उसमें सहायता मिल सके। तो भाई आपसे एक अनुरोध है, कृपया वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। ठीक है, आपका जो भी आपने तैयारी की है उसका पूरा रिवीजन इसके माध्यम से हो सकता है ना, और हो भी जाएगा क्योंकि मैंने टॉप 100 सेलेक्टेड MCQ तैयार किए हैं। ठीक, और उसके साथ में अतिरिक्त 5 पॉइंट भी। तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है? उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है? तो इसका राइट आंसर आप बताने की कोशिश करिए। तो इसका राइट आंसर होगा ललितपुर। कौन है? ललितपुर। ललितपुर में यूरेनियम तथा तांबे के सीमित भंडार पाए जाते हैं। सोनभद्र 4 राज्यों MP, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार की सीमा को स्पर्श करने वाला एकमात्र जिला है। कौन? सोनभद्र। उत्तर प्रदेश की सीमा कुल 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से लगती है। यूपी में एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। किससे अंतर्राष्ट्रीय सीमा? नेपाल से लगती है। झांसी में 4 अनुसंधान केंद्र स्थित है। 4 अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? झांसी में। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा, प्रदेश में किसान क्रेडिट कार्ड यानी KCC योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो उसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर, क्या होगा इसका राइट आंसर? आप भी बताने की कोशिश। इसका राइट आंसर होगा 1998-99। ठीक है, 1998-99। ठीक। यूपी में गेहूं, गन्ना तथा दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। कौन? यूपी गेहूं, गन्ना और दूध उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। यूपी का लगभग 68.8% भूभाग कृषि कार्य हेतु उपयुक्त है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कृषि का सबसे प्रमुख योगदान है। किसान मित्र योजना की शुरुआत 18 जून 2001 को हुई थी। यूपी को भारत का शक्कर का प्याला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का शक्कर का प्याला। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, पान उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र या जिला प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर आप बताने की कोशिश करिए। कौन सा क्षेत्र पान उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा
क्या हो सकता है? महोबा, बिल्कुल महोबा भी प्रसिद्ध है, बांदा बांदा भी प्रसिद्ध है, ललितपुर ललितपुर भी प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, उपयुक्त सभी। महोबा को विशेष रूप से पान नगरी के नाम से जाना जाता है। महोबा को विशेष रूप से पान नगरी के नाम से जाना जाता है और यह पान अनुसंधान केंद्र भी है। कहाँ पे? महोबा में। विजय सागर पक्षी विहार महोबा में स्थित है। बांदा में कलिंजर का प्रसिद्ध किला स्थित है। कहाँ पे? बांदा में कलिंजर का प्रसिद्ध किला है। आह्ला उदल की ऐतिहासिक जन्मभूमि महोबा मानी जाती है। महोबा बुंदेलखंड क्षेत्र का एक प्रमुख जिला है। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, केलर केलर या रेह किस प्रकार की मृदा को कहा जाता है? केलर या रेह किस प्रकार की मृदा को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, क्षारीय मृदा को। करेक्ट आंसर जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए के साथ, क्षारीय मृदा को, है ना। क्षारीय मृदा को, क्षारीय मृदा में लवणता है यानी खारेपन की मात्रा अधिक होने के कारण फसलें नहीं हो उगती। ठीक, ग्रामीण क्षेत्रों में कपड़े धोने के लिए इसका उपयोग किया जाता है ना। काली मिट्टी को रेगूर या करेल मिट्टी कहा जाता है। यूपी में सर्वाधिक भूवर्ग पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में कुल 8 मृदा समूह क्षेत्र पाए जाते हैं। कितने? 8 मृदा समूह क्षेत्र पाए जाते हैं। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, 14वीं शताब्दी में सरकी सुल्तानों द्वारा स्थापित सरकी किला प्रदेश में कहाँ स्थित है? क्वेश्चन है, 14वीं शताब्दी में सरकी सुल्तानों द्वारा स्थापित सरकी किला प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर आप लोग भी बताने की कोशिश करिए, क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर है जौनपुर। क्या है? जौनपुर। ठीक है, जौनपुर को सीरज ए हिंद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सीरज ए हिंद, भारत का सिराज कहा जाता है। किसको? जौनपुर को। जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जोना खां की याद में, किसकी? मोहम्मद बिन तुगलक की याद में कराई थी, जोना खां। ठीक है, अटाला मस्जिद जौनपुर में स्थित है। कौन सी मस्जिद? अटाला मस्जिद। जौनपुर गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। कौन सी नदी के किनारे? गोमती नदी के। जौनपुर जिले की मृदा में मुख्य रूप से पोटास की कमी पाई जाती है। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों यार, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसको लास्ट तक अवश्य देखना वीडियो को, है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश का औरिया जिला मुख्य रूप से किसके लिए प्रसिद्ध है? उत्तर प्रदेश का औरिया जिला मुख्य रूप से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर रहेगा शुद्ध देसी घी के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? शुद्ध देसी घी के लिए, है ना। अतिरिक्त पॉइंट है, औरिया जला एक जला एक उत्पाद यानी ODOP के तहत देसी घी के लिए चुना गया था। ठीक, हाथरस जिला हींग उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और मुजफ्फरनगर गुड़ उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कानपुर और आगरा चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है और यह इटावा जिले से अलग होकर बना था। कहाँ से? इटावा जिला से अलग होकर बना था औरैया। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? क्या स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर आप भी बताने की कोशिश करिए। राइट आंसर होगा सहारनपुर। क्या है? सहारनपुर। ठीक है, सहारनपुर में कागज उद्योग का प्रमुख केंद्र है। कहाँ पर? सहारनपुर में। सहारनपुर संतरा और नींबू के उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है। ठीक है, सहारनपुर लकड़ी की नक्काशी के लिए जाना जाता है। शंखभरी देवी मेला सहारनपुर में आयोजित होता है। ठीक है, सहारनपुर यूपी का सबसे उत्तरी जिला है। कौन? यूपी का सबसे उत्तरी जिला है सहारनपुर। ठीक है, सहारनपुर का है यूपी का सबसे उत्तरी जिला है। अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सर्वाधिक लाभान्वित होता है? क्वेश्चन कहता है, अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सर्वाधिक लाभान्वित होता है? तो उसका राइट आंसर क्या होगा? हमीरपुर। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर है हमीरपुर, है ना। अर्जुन बांध अर्जुन नदी पर बना है जो महोबा,
हमीरपुर क्षेत्र को संचित करती है। हमीरपुर यमुना और बेतवा नदी के संगम के पास स्थित है। यूपी की सबसे लंबी नहर शारदा नहर है। कौन सी नहर है? शारदा नहर है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों द्वारा होती है, ट्यूबवेल्स द्वारा। ठीक है। माता टीला बांध बेतवा नदी पर स्थित है। कहाँ पर है? बेतवा नदी पर माता टीला बांध स्थित है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, शिलधर मृदा परीक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? शिलधर मृदा परीक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो उसका राइट आंसर होगा प्रयागराज। राइट आंसर क्या है? प्रयागराज। ठीक है। इंपोर्टेंट पॉइंट्स है, प्रयागराज का प्रयागराज का पूर्व नाम इलाहाबाद था। ठीक है। प्रयागराज में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम है। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय प्रयागराज में स्थित है। कहाँ पर? प्रयागराज में। प्रयागराज सर्वाधिक विधानसभा सीट कितनी है? 12 सीटें वाला जिला है। अमरूद उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए? अमरूद उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन हमारा, देश का प्रथम बागवानी कॉल सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? कौन सा बागवानी कॉल सेंटर? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ। ठीक। अतिरिक्त पॉइंट है, प्रथम बायोटेक पार्क लखनऊ में स्थापित है। कौन सा? प्रथम बायोटेक। राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ में स्थित है। कौन सा? राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ में। भातखेड़ी संगीत संस्थान लखनऊ में स्थित है। कौन सा? भारत खंडे संगीत संस्थान लखनऊ में स्थित है। राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ में है। कहाँ पे? राज्य कला अकादमी लखनऊ में है। फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट की स्थापना भी लखनऊ में की गई थी। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, चोलर नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मिर्जापुर से। किससे संबंधित है? मिर्जापुर। ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। चोलर नृत्य अच्छी फसल और वर्षा की कामना हेतु किया जाता है। किस लिए किया जाता है? अच्छी फसल और वर्षा की कामना हेतु। मिर्जापुर कंजरी लोकगीत के लिए भी प्रसिद्ध है। कंजरी जो लोकगीत है वहाँ उसके लिए भी मिर्जापुर प्रसिद्ध है। विंध्याचल देवी मंदिर कहाँ पर है? मिर्जापुर में। भारत की मानक समय रेखा यानी 82.5 डिग्री ईस्ट कहाँ से निकलती है? मिर्जापुर के पास से गुजरती है। ठीक है। चुनार का किला मिर्जापुर जिले में स्थित है। कहाँ पर? मिर्जापुर में। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश से आलू का निर्यात किस ब्रांड के नाम से किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आप बताने की कोशिश करिए। इसका राइट आंसर होगा ताज ब्रांड। क्या होगा? ताज ब्रांड के जरिए। ठीक। यूपी देश में आलू उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। ठीक। आम का निर्यात नवाब ब्रांड के नाम से किया जाता है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान का क्षेत्र केंद्र मोदीपुरम मेरठ में है। कहाँ पे है? केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान का क्षेत्रीय केंद्र कहाँ पे है? मोदीपुरम मेरठ में। आगरा संभाग आलू उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है। ठीक। उत्तर प्रदेश में 3 निर्यात क्षेत्र हैं। ठीक है। उत्तर प्रदेश में तीन कृषि निर्यात क्षेत्र हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अवनालिका अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित जिला कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आप बताने की कोशिश करिए, क्या हो सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा इटावा। कौन सा है? इटावा। ठीक। इटावा चंबल नदी द्वारा निर्मित बीहड़ों के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग में परत अपरदन होता है वो अधिक होता है। कहाँ पर? उत्तरी भाग में। लायन सफारी पार्क कहाँ पर है? लायन सफारी पार्क इटावा में स्थित है। साइरस नावर झील कहाँ पर है? इटावा में। कौन सी? साइरस नावर झील। यमुना और चंबल का संगम इटावा के पास स्थित है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा, प्रतापगढ़ निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो प्रतापगढ़
किस नदी के तट पर है? आप भी क्वेश्चन का आंसर बताने की कोशिश करिए। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं तो बिल्कुल राइट है, साई नदी पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक। प्रतापगढ़ जिले को आंवला नगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आंवला नगरी। साई नदी गौतमी की एक सहायक नदी है। कौन सी? गौतमी की सहायक नदी है। लखनऊ, जौनपुर और सुल्तानपुर गौतमी नदी के किनारे बसे हैं। अयोध्या सरयू नदी के तट पर है। कौन सी? सरयू नदी के तट पर है। गोरखपुर राप्ती नदी के तट पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है कि अमोसी हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा लखनऊ। क्या होगा? लखनऊ, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अमोसी हवाई अड्डा का नाम चौधरी चरण से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ठीक है, वर्तमान में चौधरी चरण से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। बाबतपुर हवाई अड्डा, इसका नाम क्या है? लाल बहादुर शास्त्री वाराणसी में है। कहाँ पर है? वाराणसी में। खेरिया हवाई अड्डा आगरा में स्थित है। ऋषि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या में स्थित है। ठीक है। चकेरी हवाई अड्डा कानपुर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा, उत्तर प्रदेश में रेल डीजल इंजन का कारखाना कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। कहाँ पर है? ए ऑप्शन मंडुआडीही वाराणसी। मंडुआडीही वाराणसी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। मंडुआडीही रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अब बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। मॉडर्न कोच फैक्ट्री रेल डिब्बे का कारखाना कहाँ पर है? लालगंज रायबरेली में स्थित है। लालगंज रायबरेली में। उत्तर पूर्व रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर में स्थित है। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय प्रयागराज में स्थित है। डीजल रेल इंजन कारखाने की स्थापना 1961 में हुई थी। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो आपकी सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा, लाख बहोसी पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। क्या हुआ? मैं नहीं बताने वाला, आप लोग होंगे इसको कमेंट में बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, और साथ में ये भी बताइए कि आपको वीडियो कैसी लग रही है ना, और अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। लाख बहोसी पक्षी विहार क्षेत्रफल की दृष्टि से कहाँ पर है? मैंने ही बता दिया। यूपी का सबसे बड़ा पक्षी विहार है। कहाँ का? यूपी का। नवाबगंज यानी चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार उन्नाव में स्थित है, जो सबसे पुराना पक्षी विहार है। कौन सा? उन्नाव। विजय सागर पक्षी विहार महुआ में स्थित है। सुराहताल जयप्रकाश नारायण, जिसका वर्तमान नाम क्या है? जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार बलिया में स्थित है। कन्नौज को पूर्व का ग्रास और इत्र नगरी कहा जाता है। किसको? कन्नौज को। क्वेश्चन है अगला, फिरोजाबाद नगरी की स्थापना किसके द्वारा कराई गई थी? किसके द्वारा कराई गई थी? तो इसका राइट आंसर आप बताने की कोशिश करिए। राइट आंसर है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। ठीक। फिरोजाबाद को कांच की नगरी और सुहाग नगरी कहा जाता है। ठीक। सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की थी। ठीक। फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर शहर की भी स्थापना की थी। जौनपुर और फिरोजाबाद दोनों तुगलक वंश के समय बसे। ठीक है। फिरोजाबाद यमुना नदी के किनारे पर बसा हुआ है। कहाँ पर? यमुना नदी के किनारे पर। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वप्रथम प्रवेश करती है? तो इसका राइट आंसर है बिजनौर। किसमें? बिजनौर, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा हमारा। कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं। गंगा नदी यूपी के 28 जिलों से होकर बहती है। रामगंगा नदी भी बिजनौर जिले में से ही यूपी में प्रवेश करती है। कौन सी? रामगंगा नदी। गंगा नदी बलिया जिले से होकर बिहार राज्य में प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी की लंबाई लगभग 1450 किलोमीटर है।
कितनी है? 1450 किलोमीटर है। गंगा और यमुना का पवित्र संगम प्रयागराज में स्थित है। कहाँ पर है? प्रयागराज में। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा है, लायन सफारी पार्क उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों मैंने इसका आंसर अभी जस्ट बताया था, आप लोग भी बताने की कोशिश करिए, इसका आंसर कमेंट में बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा इटावा, है ना? जो इटावा कह रहे हैं वो बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं, तो इसका राइट आंसर है इटावा। इटावा चंबल नदी के तट पर स्थित विहर क्षेत्र के लिए भी जाना जाता है। नाइट सफारी पार्क ग्रेटर नोएडा में स्थापित किया गया है। कानपुर में प्राणी उद्यान यानी चिड़ियाघर स्थित है। नवाब वाजिद अली शाह प्राणी राष्ट्रीय उद्यान लखनऊ में स्थित है। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य इटावा आगरा क्षेत्र में स्थित है। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना पक्षी विहार कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा नवाबगंज पक्षी विहार। क्या होगा राइट आंसर? नवाबगंज पक्षी विहार। ठीक है, नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव जिले में स्थित है। स्थापना कब हुई थी? 1984 में। इसका नाम बदलकर चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार कर दिया गया। क्या नाम रखा है? चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार। ठीक, सांडी पक्षी विहार हरदोई जिले में स्थित है। कहाँ पर है? हरदोई जिले में। वखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर में स्थित है। शेखा झील पक्षी विहार अलीगढ़ में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की पूर्व से पश्चिम तक की कुल चौड़ाई कितनी है? तो इसका राइट आंसर होगा 650 किलोमीटर। कितना होगा? 650 किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ठीक है, पूर्व से पश्चिम चौड़ाई, है ना? उत्तर से दक्षिण तक की चौड़ाई कितनी है? 240 किलोमीटर। पूर्व का यूपी का अक्षांश विस्तार 23 डिग्री 52 मिनट नॉर्थ से 31 डिग्री 28 मिनट नॉर्थ है ना? देश के कुल क्षेत्रफल का यूपी में 7.33 हिस्सा कवर करता है। कौन करता है? यूपी। सबसे पूर्वी जिला बलिया है और सबसे पश्चिमी जिला शामली है। कौन सा? सबसे पश्चिमी जिला क्या है? शामली। और सबसे पूर्वी जिला कौन सा? बलिया। सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर और सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, पीपल नगरी के नाम से उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर है, क्या होगा इसका राइट आंसर? आप बताने की कोशिश करिए, क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? राइट आंसर है मुरादाबाद। ठीक है, मुरादाबाद। सजावटी बर्तनों यानी ब्लैक पॉटरी के लिए चुनार और आजमगढ़ प्रसिद्ध है। कौन है? आजमगढ़ और चुनार सजावटी बर्तनों के लिए। ताला उद्योग के लिए अलीगढ़ प्रसिद्ध है। कौन सा है? अलीगढ़ प्रसिद्ध है। कांच और चूड़ी उद्योग के लिए फिरोजाबाद प्रसिद्ध है। खुर्जा यानी बुलंदशहर चीनी और मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, बुलंदशहर चीनी मिट्टियों के लिए प्रसिद्ध है। मुरादाबाद रामगंगा नदी के तट पर अवस्थित है। कहाँ पर है? रामगंगा नदी है उसके तट पर। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा, उत्तर प्रदेश में देव मेला यानी देवा शरीफ किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो उसका राइट आंसर है बराकी। राइट आंसर क्या है? बराकी में। ठीक है, बराकी में आयोजित किया जाता है। अतिरिक्त बिंदु, यह प्रसिद्ध सूफी संत वारसी अली शाह की मजार स्थित है। कहाँ पर? यहाँ पर प्रसिद्ध सूफी संत वारसी अली शाह की मजार स्थित है। संत सलामत शाह की मजार भी बराकी में अवस्थित है। नैमिषारण्य तीर्थ स्थल सीतापुर जिले में स्थित है। कहाँ पर है? सीतापुर जिले में। सैयद सलार महसूद गाजी का मेला बहराइच में कहाँ लगता है? कहाँ पे लगता है? बहराइच में। ठीक है, वारांकी अफीम की खेती कहाँ पर होती है? की जाने वाली खेती है। वारांकी अफीम की खेती के लिए भी जाना जाता है। कौन सा? वारांकी अफीम की खेती के लिए जाना जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा,
सोहल कुल उत्सव जो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, उत्तर प्रदेश में कहाँ आयोजित होता है? कौन सा? सोहल कुल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप बताने की कोशिश करिए। इसका राइट आंसर होगा आगरा। कहाँ पे होता है? सोलह कुल कहाँ पे होता है? आगरा में। सोलह कुल आगरा में लगता है। ठीक, अतिरिक्त पॉइंट है, मुगल सम्राट अकबर द्वारा चलाए गए दीन ए इलाही की भावना से यह संबंधित है। आगरा में पशुओं का बटेश्वर मेला भी आयोजित होता है। कौन सा बटेश्वर मेला? ताज महोत्सव का आयोजन प्रति वर्ष फरवरी माह में आगरा में होता है। आगरा शहर की स्थापना सिकंदर शाह लोदी ने कब करवाई थी? 1504 ईस्वी में की थी। आगरा पेठा उद्योग और चमड़ा उद्योग के लिए भी विख्यात है। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के राजकीय खेल का क्या नाम है? तो इसका आंसर आप सभी को पता होगा, तो इसका राइट आंसर क्या है? हॉकी। क्या नाम है? हॉकी। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का जन्म प्रयागराज यूपी में हुआ था। कहाँ पर? प्रयागराज यूपी में हुआ था। केडी सह बाबू स्टेडियम लखनऊ में स्थित है। केडी सह बाबू स्टेडियम लखनऊ में स्थित है। ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर जिले में स्थित है। एक ना भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम कहाँ पर है? लखनऊ में है। भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम कहाँ पर है? लखनऊ में। और ग्रेटर नोएडा में बुद्ध इंटरनेशनल सार्किटिक स्थित है। कहाँ पर है? गौतम बुद्ध नगर में। ठीक है, ग्रेटर नोएडा में कौन सा? ग्रेटर नोएडा में क्या है? बुद्ध इंटरनेशनल सार्किटिक यानी फार्मूला 1 स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश देश का कौन सा स्थान है? कौन सा दूध उत्पादन में? तो इसका राइट आंसर आप सभी को पता होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। कौन सा है? प्रथम स्थान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला इसके कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। भारत विश्व में दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। कौन? भारत। ऑपरेशन फ्लड श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन थे। कौन थे? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। गोकुल पुरस्कार योजना दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु यूपी सरकार द्वारा चलाई जाती है। खाद्यान्न उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। पशुधन की संख्या के मामले में भी यूपी देश में अग्रणी है। किसकी? पशुधन की संख्या के मामले में भी यूपी बहुत आगे है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई किस साधन द्वारा की जाती है? तो इसका राइट आंसर आप लोग बता सकते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बता चुका हूं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ट्यूबवेल्स यानी नलकूप के द्वारा। उत्तर प्रदेश में कुल सिंचित क्षेत्र का लगभग 70+ भाग नलकूपों से सींचा जाता है। ठीक है, नहरें सिंचाई का दूसरा सबसे बड़ा साधन है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर शारदा नहर। कौन सी नहर है? शारदा नहर है। यूपी पूर्वी यमुना नहर उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर है। कब बनी थी? 1830 में। कौन सी? पूर्वी यमुना नहर उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर है। नलकूपों से सिंचाई की शुरुआत 1930 में मेरठ से हुई थी। कब हुई थी? 1930 में मेरठ से। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, चरकुला लोक नृत्य मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? चरकुला किस क्षेत्र से संबंध है? आप बताने की कोशिश करिए। इसका राइट आंसर है ब्रज क्षेत्र से। चरकुला किससे? ब्रज क्षेत्र से। चरकुला नृत्य में 108 जलते हुए दीपक पहिए पर रखकर नृत्य किया जाता है। कितने? 108 जलते हुए दीपक पहिए पर रखकर नृत्य किया जाता है। कलाबाजी नृत्य अवध क्षेत्र में प्रसिद्ध है। कौन सा? कलाबाजी। राई नृत्य बुंदेलखंड क्षेत्र की महिलाओं द्वारा किया जाता है। कहाँ पर? बुंदेलखंड के क्षेत्र की महिलाओं द्वारा। नटवरी नृत्य पूर्वांचल क्षेत्र का लोक नृत्य है। जोगनी नृत्य अवध क्षेत्र में रामनवमी के अवसर पर, जो रामनवमी होती है उसके अवसर पर किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो इसका राइट आंसर आप बताने की कोशिश करिए। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, इसका राइट आंसर होगा 7.33%।
है ना, 7.33%। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश का कुल कुछ पॉइंट्स हैं। उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। कितना? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल में देश का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। क्षेत्रफल में यूपी का स्थान चौथा है। राजस्थान एमपी महाराष्ट्र के बाद, राजस्थान एमपी महाराष्ट्र के बाद। ठीक है। यूपी की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 16.50% है, 50% है। ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार यूपी देश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। ठीक दोस्तों, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए ये क्वेश्चन कैसे हैं और जो एक्स्ट्रा हमने पॉइंट्स डाले हैं वो आपको कैसे लगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की दूसरी आधिकारिक राजभाषा उर्दू को किस वर्ष अपनाया गया था? तो उसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 1989। कब अपनाया गया था? 1989, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अतिरिक्त बिंदु हैं, उत्तर प्रदेश की पहली राजभाषा हिंदी है, जिसे 1947 में स्वीकार किया गया था। 1968 से प्रदेश के सभी कार्यालयों में हिंदी को अनिवार्य किया गया है। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना 1972 में लखनऊ में हुई थी। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्था की स्थापना 1976 में हुई थी। हिंदुस्तानी अकादमी प्रयागराज में स्थित है। कौन सी? हिंदुस्तानी अकादमी प्रयागराज में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से कितने जिलों को अलग करके उत्तराखंड राज्य बनाया गया था? तो कितने जिले अलग किए गए थे? तो इसका राइट आंसर होगा 13 जिले। कितने? 13 जिले। ठीक है। उत्तराखंड का प्रारंभिक नाम उत्तरांचल था, जिसे 2007 में बदला गया। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी का है गैरसैंण है तथा शीतकालीन राजधानी देहरादून है। पुनर्गठन के समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह थे। उत्तराखंड भारत का 57वां राज्य बना है। कौन सा? 27वां राज्य बना है। 27वां राज्य बना है। ठीक है, 27वां, सॉरी। यूपी के 7 जिले उत्तराखंड राज्य की सीमा को स्पर्श करते हैं। कितने? यूपी के 7 जिले। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में कुल कितने जिले शामिल हैं? तो इसका राइट आंसर है 8 जिले। कितने जिले? 8 जिले, है ना। एनसीआर में शामिल जिले गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मेरठ, बागपत, हापुड़, मुजफ्फरनगर और शामली। ठीक है, ये 8 जिले शामिल हैं। शामली को सबसे अंत में एनसीआर में शामिल किया गया था। ठीक है। दिल्ली से यूपी की सीमा केवल 2 जिले गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर में लगती है। ठीक। एनसीआर योजना बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1985 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मेले किस जनपद में आयोजित होते हैं? तो सर्वाधिक मेले किस जनपद में होते हैं? तो इसका राइट आंसर है मथुरा। कहाँ पर होते हैं? मथुरा में। अतिरिक्त बिंदु, मथुरा में प्रति वर्ष सर्वाधिक 86 मेले आयोजित होते हैं। कितने? 86। उत्तर प्रदेश में सबसे कम मेले पीलीभीत जिले में लगते हैं, केवल 1 मेला। कहाँ लगता है? 1 मेला। उत्तर प्रदेश में प्रति वर्ष लगभग 2250 मेले आयोजित किए जाते हैं। शंखभरी देवी मेला सहारनपुर में लगता है। कहाँ पर? सहारनपुर में। गोकर्णनाथ मेला कहाँ लगता है? लखीमपुर खीरी में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रसिद्ध कवयित्री महादेवी वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ था? महादेवी वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुआ था? तो इसका राइट आंसर है, आप बताने की कोशिश करिए, फर्रुखाबाद में। कहाँ पर? फर्रुखाबाद में। ठीक है। महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है। उनकी प्रसिद्ध कृति
के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कौन सी कृति? यमा। फर्रुखाबाद हाथ की छपाई यानी हैंड प्रिंटिंग उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। फर्रुखाबाद गंगा नदी के किनारे स्थित है। महादेवी वर्मा छायावाद युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक थी। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का पहला वन ग्राम कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्या है? ऑप्शन नंबर ए, वेलहती। वेलहती ग्राम। कौन सा? वेलहती ग्राम। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अतिरिक्त बिंदु, वेलहती ग्राम सोनभद्र जिले में स्थित है। कहाँ पर है? सोनभद्र जिले में। सोनभद्र उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक वन आच्छादित जिला है। कौन है? सोनभद्र, जहाँ पे सर्वाधिक वन है। ठीक। सोनभद्र को भारत की ऊर्जा राजधानी भी कहा जाता है। रिहंद बांध परियोजना सोनभद्र में रिहंद नदी पर स्थित है। गोविंद बल्लभ पंत सागर कृत्रिम झील सोनभद्र में स्थित है। कहाँ पर है? सोनभद्र में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय उत्तर प्रदेश में कहाँ अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर आप बताने की कोशिश करिए। इसका राइट आंसर है लखनऊ में। कहाँ पर है? लखनऊ में। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय की स्थापना 1957 में लखनऊ में हुई थी। कब हुई थी? 1957 में। आनंद भवन और स्वराज भवन प्रयागराज में स्थित हैं। रानी महल संग्रहालय झांसी में स्थित है। रानी महल संग्रहालय कहाँ पर है? झांसी में। राज्य संग्रहालय लखनऊ में स्थित है। राजकीय बौद्ध संग्रहालय गोरखपुर और कुशीनगर में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में प्रथम बायोटेक पार्क कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर मैं पिछले क्वेश्चन में दे चुका हूँ, तो इसका आंसर आप लोग बताने की कोशिश करिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? लखनऊ में। कहाँ पर है प्रथम बायोटेक पार्क? लखनऊ में। ठीक। बायोटेक पार्क जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अनुसंधान हेतु स्थापित है। ठीक है। साइबर सिटी के रूप में कानपुर को विकसित किया जा रहा है। किसके? साइबर सिटी के रूप में। ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद में स्थित है। कहाँ पर? गाजियाबाद में। चमड़ा पार्क आगरा में स्थापित किया गया है। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क वनथारा उन्नाव में स्थित है। कहाँ पर है? वनथारा उन्नाव है। ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के कितने राज्यों के तराई क्षेत्रों में थारू जनजाति मुख्य रूप से निवास करती है? तो थारू जनजाति कहाँ निवास करती है? तो इसका राइट आंसर है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। कहाँ पर निवास करती है? उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। थारू जनजाति उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति में से एक है। थारू लोग दीपावली त्योहार को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। थारू जनजाति में किरत बसंत के लक्षण पाए जाते हैं। किसके? किरत बसंत के लक्षण पाए जाते हैं। ठीक है। थारू विकास परियोजना 1980 में शुरू की गई थी। लखीमपुर खीरा में थारू जनजाति हेतु एक महाविद्यालय स्थापित किया गया है। ठीक। हमारा अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश नाम बदलने के बाद प्रथम राज्यपाल कौन थे? संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश नाम बदलने के बाद प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो उसका राइट आंसर आप बताने की कोशिश करिए। राइट आंसर होगा, क्या होगा राइट आंसर? मोहराम साजी फिरोज शाह मोदी, HP मोदी। कौन थे? HP मोदी। ठीक है। स्वतंत्रता के बाद संयुक्त प्रांत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम महिला राज्यपाल भी थी। 26 जनवरी 1950 को जब नाम उत्तर प्रदेश हुआ तब HP मोदी पद पर थे। ठीक है। भारत के प्रथम प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। भारत में वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। ठीक है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष के लिए की जाती है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष के लिए की जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का
राज्य चिन्ह अंकीर किया है? तो अंगीकार किया है, कहाँ से किया है? तो उसका राइट आंसर है, बताने की कोशिश करिए आप लोग, रूमी दरवाजा। कहाँ से किया है? रूमी दरवाजा। ठीक, रूमी दरवाजा लखनऊ में स्थित है। कहाँ पर है? लखनऊ में। इसका निर्माण नवाब असफदौला ने 1784 ईस्वी में करवाया था। किसने? असफदौला ने। राज्य चिन्ह में दो मछली अवध के नवाबों का प्रतीक है। राज्य चिन्ह में 3 धनुष श्री राम का प्रतीक है। तीन तीन रंग गंगा यमुना और सरस्वती के संगम का प्रतीक है। जो 3 रंग दिखा गया वो गंगा यमुना और सरस्वती के संगम का प्रतीक है। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास कहा जाता है? पूर्व का ग्रास किसे कहा जाता है? तो उसका राइट आंसर आप बताने की कोशिश करिए। राइट आंसर होगा कन्नौज को। किसे कहा जाता है? कन्नौज को। कन्नौज को यह नाम उसके विश्व प्रसिद्ध इत्र उद्योग के कारण दिया गया है। फ्रांस का ग्रास शहर इत्र सुगंध उद्योग के लिए विश्व विख्यात है। कन्नौज सम्राट हर्षवर्धन की राजधानी रहा है। कन्नौज सम्राट हर्षवर्धन की राजधानी रहा है। कन्नौज गंगा नदी के तट पर स्थित है। लाख बहोश पक्षी विहार कन्नौज में स्थित है। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश का विजय सागर पक्षी विहार किस जिले में स्थित है? तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन नंबर बी, महुआ। कहाँ पर है? महुआ में। ठीक है, विजय सागर पक्षी विहार महुआ में विजय सागर झील के तट पर स्थित है। पटना पक्षी विहार एटा जिले में स्थित है। क्षेत्रफल कौन सा? यह क्षेत्रफल में सबसे बड़ा, सबसे छोटा है। ठीक है, पटना पक्षी विहार एटा जिले। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार प्रतापगढ़ कुंडा में स्थित है। सामसपुर पक्षी विहार रायबरेली जिले में स्थित है। सांडी पक्षी विहार हरदोई जिले में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो उसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 1 जुलाई से 7 जुलाई। कब मनाया जाता है? 1 जुलाई से 7 जुलाई। ठीक, भारत में वन महोत्सव की शुरुआत 1950 में के.एम. मुंशी द्वारा की गई थी। ठीक, वन्यजीव सुरक्षा सप्ताह 1 से 7 अक्टूबर तक मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। यूपी की नई वन नीति 2017 में लागू की गई थी। राज्य का कुल वनावरण व वन वृक्षावरण लगभग 9.23% है। ठीक, 9.23% है। ठीक, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कालसेर। कौन सा है? कालसेर। ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। कालसेर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा राज्य में स्थित है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछा? इनमें से नहीं है। हाँ भाई, ये राइट नहीं, सही आंसर कालसेर नहीं है ना। कालसेर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा राज्य में स्थित है। किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य बहराइच जिले में है। सुरहाताल जयप्रकाश नारायण अभयारण्य बलिया जिले में है। रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य चित्रकूट में स्थित है। कहाँ? ये यूपी का चौथा टाइगर रिजर्व है। कौन सा? चौथा टाइगर रिजर्व है। उत्तर प्रदेश का पहला गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महाराजगंज। कहाँ पर है? महाराजगंज। ठीक है, इस केंद्र का नाम जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र रखा गया है। महाराजगंज जिले के भारी भैंसी गांव में यह स्थित है। भारी भैंसी गांव में। ठीक, भारत का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र पिंजौर हरियाणा में खोला गया है। सोहबिगराव वन्यजीव अभयारण्य महाराजगंज जिले में स्थित है। महाराजगंज की सीमा नेपाल देश से लगती है। ठीक है,
दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा, सराई नावर झील उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, इटावा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ठीक है। सरनाई नावर झील एक रामसर आर्द्रभूमि स्थल है। सोज झील मैनपुर जिले में स्थित है। कहाँ पर? सोज झील मैनपुर जिले में स्थित है। शेखा झील अलीगढ़ जिले में स्थित है। बखीरा झील संत कबीर नगर जिले में स्थित है। उत्तर प्रदेश में कुल 10 रामसर स्थल घोषित है। कितने? 10। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश में नींबू एवं संतरा प्रधानता किस जिले में उगाया जाता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, सहारनपुर और मेरठ में। सहारनपुर और मेरठ, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। सहारनपुर खट्टे रसीले फलों हेतु पूरे प्रदेश में विख्यात है। लीची का उत्पादन भी सहारनपुर और मुजफ्फर में होता है। कहाँ पर? मुजफ्फरनगर में होता है। आलू का प्रमुख उत्पादन क्षेत्र आगरा मंडल है। अमरूद प्रसंस्करण केंद्र प्रयागराज में स्थित है। केला उत्पादन के लिए कुशीनगर और कौशाम्बी प्रसिद्ध है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भीतरी अभिलेख उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है, जिसका निर्माण स्कंदगुप्त ने करवाया था? तो ये किस जिले में है? तो इसका राइट आंसर है गाजीपुर। कहाँ पर है? गाजीपुर में। ठीक है। दोस्तों इसके प्रमुख पॉइंट हैं, यह अभिलेख गुप्त शासक स्कंदगुप्त के हुणु पर विजय का विवरण देता है। ठीक है। यह अभिलेख गुप्त शासक स्कंदगुप्त के हुणु पर विजय का विवरण देता है। प्रसिद्ध भीतर गांव का यह गुप्तकालीन ईंटों का मंदिर कानपुर में स्थित है। गाजीपुर में लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा स्थित है। गाजीपुर में काशी की बहन कहा जाता है। गाजीपुर को क्या कहा जाता है? काशी की बहन। देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर ललितपुर जिले में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अक्षय वट उत्तर प्रदेश के किस जनपद स्थान पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा, अब बताने की कोशिश करिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रयागराज। अक्षय वट कहाँ पर है? प्रयागराज में। ठीक है। यह पवित्र बरगद का वृक्ष प्रयागराज किले के अंदर संगम तट पर स्थित है। अकबर का किला प्रयागराज में गंगा यमुना संगम पर स्थित है। लेटे हुए हनुमान जी का प्रसिद्ध मंदिर प्रयागराज में है। भारद्वाज आश्रम प्रयागराज में अवस्थित है। प्रयागराज में प्रत्येक 12 वर्ष में कुंभ मेले का आयोजन होता है। ठीक। कलाबाजी लोक नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अवध क्षेत्र से। किस क्षेत्र से? अवध क्षेत्र से। ठीक। इस नृत्य में नर्तकी कच्ची घोड़ी पर बैठकर बाजीगरी के कर्तव्य दिखाती है। चरकुला और मयूर नृत्य ब्रज क्षेत्र से संबंधित है। कौन सा? चरकुला और मयूर नृत्य ब्रज क्षेत्र से संबंधित है। ख्याल नृत्य और धुरिया नृत्य बुंदेलखंड से संबंधित है। ढेडिया नृत्य अवध क्षेत्र से प्रचलित है। छोलिया नृत्य राजपूतों द्वारा तलवार ढाल लेकर किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? तो इसका राइट आंसर है, आप भी कमेंट में इसका आंसर बताने की कोशिश करिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विशंभर दयाल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ठीक है। उत्तर प्रदेश लोकायुक्त अधिनियम 1975 में पारित हुआ था। विशंभर दयाल ने 1977 में पद ग्रहण किया था। लोक आयुक्त का कार्यकाल वर्तमान में 8 वर्ष का होता है। लोकायुक्त संस्था का मुख्य कार्य सार्वजनिक पदों पर भ्रष्टाचार की जांच करना है। ठीक है। लोक आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल द्वारा। ठीक है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गौतम बुद्ध नगर। ठीक। गौतम बुद्ध नगर की कुल साक्षरता 80.12% है। 80.12% है। महिला साक्षरता में कानपुर नगर प्रथम स्थान पर है।
कितना? 75.05%। ठीक। सबसे कम साक्षरता वाला जिला श्रावस्ती है, कितना? 46.74%। ठीक। पुरुषों में भी सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला गौतम नगर है, कौन सा? गौतम बुद्ध नगर पुरुषों में। यूपी की कुल औसत साक्षरता दर 67.72% है, कितनी? 67.72% है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर है अलीगढ़। क्या है राइट आंसर? अलीगढ़। ठीक। अलीगढ़ को ताला नगरी कहा जाता है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना सर सैयद अहमद अली खान ने की थी। किसने की थी? सैयद अहमद खान ने की थी। राजा महेंद्र प्रताप से राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ में स्थापित किया जा रहा है। ठीक है। शेखा पक्षी विहार अलीगढ़ जिले में स्थित है। रामपुर चाकुओं के उद्योग के लिए जाना जाता है, कौन सा? रामपुर चाकुओं के उद्योग के लिए जाना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? कौन सा गणेश शंकर विद्यार्थी? तो इसका राइट आंसर है कानपुर में। कहाँ पर है? कानपुर में। ठीक। गणेश शंकर विद्यार्थी एक प्रसिद्ध पत्रकार एवं स्वतंत्रता सेनानी थे। प्रताप समाचार पत्र के संपादक थे। क्या? प्रताप समाचार पत्र के। महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज झांसी में स्थित है। सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज आगरा में स्थित है। बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में स्थित है। लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज मेरठ में स्थित है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, औंधी ताल उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? औंधी ताल, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, वाराणसी। कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए, वाराणसी में। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, राजा का बांध झील सुल्तानपुर जिले में स्थित है। कहाँ पर है? सुल्तानपुर जिले में। टांडा दारी ताल मिर्जापुर में स्थित है। कौन से? टांडा दारी ताल। वाराणसी को मंदिरों और घंटों का नगर कहा जाता है। किसका? घंटों का। सागौन और सब्जियों का केंद्र अनुसंधान संस्थान वाराणसी में स्थित है। ठीक है। भारत कला भवन संग्रहालय VHU वाराणसी में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बिदुर का टीला नामक ऐतिहासिक स्थल उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा, आप बताने की कोशिश करिए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हस्तिनापुर मेरठ में। ठीक है। क्वेश्चन है कुछ अतिरिक्त पॉइंट है। हस्तिनापुर महाभारत काल का एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है। हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य क्षेत्रफल में प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है वो दिया था। कहाँ पर? सारनाथ में। श्रावस्ती में वो बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश और वर्षावास किए हैं। ठीक है। कहाँ पर? श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिए हैं। कौशाम्बी बौद्ध तथा जैन दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नवेली लिग्नाइट व उत्तर प्रदेश सरकार की संयुक्त तापीय परियोजना कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, घाटमपुर। ऑप्शन बी, घाटमपुर में। ठीक है। घाटमपुर कानपुर जिले के अंतर्गत आता है। अबोरा और अनपारा तापी परियोजना सोनभद्र जिले में स्थित है। हरदुआगंज ताप विद्युत गृह अलीगढ़ में स्थित है। कब? 1942 में स्थापित किया गया था। पंकी ताप विद्युत गृह कानपुर में स्थित है। रिहंद जल विद्युत परियोजना सोनभद्र में स्थित है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, यशोदा यानी यश भारती सम्मान किस राज्य सरकार द्वारा साहित्य व खेल क्षेत्र हेतु प्रदान किया जाता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश द्वारा। ठीक है। यह उत्तर प्रदेश का सर्वोच्च सांस्कृतिक पुरस्कार था जो 1994 में शुरू हुआ था। ठीक। वर्तमान इसके स्थान पर उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान की शुरुआत की गई है। इसमें प्रस्तुति पत्र के साथ आर्थिक सहायता राशि दी जाती थी। भारत
भारत भारती पुरस्कार उत्तर प्रदेश हिंदी साहित्य द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। व्यास सम्मान और सरतुज सम्मान के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन है हमारा, महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो उसका राइट आंसर रहेगा झांसी में। कहाँ पर है? झांसी में। ठीक। झांसी में उत्तर प्रदेश का केंद्रीय चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है। झांसी में राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र स्थित है। उत्तर, दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारा झांसी में ही मिलता है। मूंगफली उत्पादन में झांसी जिला उत्तर प्रदेश में अग्रणी है। झांसी का किला ओरछा रोड पर बाबीना रोड के पास है। कहाँ पर? बाबीना रोड के पास है। हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आप बताने की कोशिश करिए। राइट आंसर होगा प्रयागराज। मैं कई बार इसको दोहरा चुका हूँ। ठीक। प्रयागराज जिले में कुल 22 विधानसभा सीटें हैं। सबसे कम विधानसभा सीट वाले जिले श्रावस्ती, महोबा, चित्रकूट 2-2 सीटें। ठीक। उत्तर प्रदेश में विधानसभा में कुल 403 निर्वाचित सदस्य हैं। ठीक है। उत्तर प्रदेश विधानसभा परिषद में कुल 1000 सदस्य होते हैं। 100 सदस्य होते हैं। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कुल 100 सदस्य होते हैं। ठीक है। राज्य विधानसभा का गठन सर्वप्रथम जुलाई 1937 में हुआ था। ठीक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर आप सभी को पता होगा कौन थे? गोविंद वल्लभ पंत। ठीक। अगला अतिरिक्त बिंदु है, गोविंद वल्लभ पंत 1937 से 1954 तक प्रदेश के शीर्ष पद पर रहे। डॉक्टर संपूर्णानंद प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री थे और सबसे लंबे समय तक लगातार रहे। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी। चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद देश के प्रधानमंत्री बने। विश्वनाथ प्रताप सिंह बीपी यूपी के सीएम और भारत के पीएम दोनों रहे। ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस एकमात्र पड़ोसी देश से मिलती है? तो इसका राइट आंसर आप सभी को पता है, नेपाल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा। ठीक। अतिरिक्त बिंदु है, उत्तर प्रदेश के कुल 7 जिले नेपाल की सीमा से लगते हैं। कितने? 7 जिले। नेपाल से सीमा साझा करने वाले जिले महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरा और पीलीभीत ये लगते हैं। ठीक है। उत्तर प्रदेश की नेपाल के साथ लगभग 579 किलोमीटर सीमा लगती है। 579 किलोमीटर सीमा लगती है। उत्तर प्रदेश की सीमा कुल 8 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा मध्य प्रदेश के साथ 11 जिले लगती हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला किसी भी अन्य राज्य या देश के साथ सीमा साझा नहीं करता? तो इसका राइट आंसर है हरदोई। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है। ठीक। हरदोई जिला पूरी तरह उत्तर प्रदेश के अन्य आंतरिक जिलों से घिरा हुआ है। सहारनपुर की सीमा हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड यानी 3 राज्यों से लगती है। किसकी? सहारनपुर की। ठीक है। देवरिया की सीमा बिहार राज्य से लगती है। देवरिया की सीमा कहाँ लगती है? बिहार से। ललितपुर मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। सांडी पक्षी बिहार हरदोई जिले में स्थित है। कौन सा? सांडी पक्षी बिहार। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में मुख्य रूप से पोटस की कमी वाली मृदा किस जिले में पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा अपना ऑप्शन नंबर ए जौनपुर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर जौनपुर। दोस्तों आप लोग कमेंट में बताइए सुपर फास्ट क्लास कैसी लगी, जिसके माध्यम से आप लोग रिवीजन कर पा रहे हैं। ठीक है। जौनपुर में गोमती नदी के प्रवाह क्षेत्र के आसपास जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है। जौनपुर का लिंगानुपात 1024 कितना है? 1024 है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। किसका? जौनपुर का। जौनपुर को इब्राहिम शाह सरकी द्वारा बसाया गया था। सरकी साम्राज्य का केंद्र माना जाता था। ठीक। जौनपुर में शाही पुल, मुगल पुल स्थित है। ठीक। भारत में औसतन मृदा में नाइट्रोजन और पोटास की कमी देखी जाती है। ठीक। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा,
उत्तर अगला क्वेश्चन क्या है, उत्तर प्रदेश में कपास की खेती मुख्य रूप से किस क्षेत्र में व्यापक स्तर पर नहीं की जाती, व्यापक स्तर पर नहीं की जाती। तो इसका राइट आंसर आप बताने की कोशिश करिए, क्या होगा इसका राइट आंसर। ठीक, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्या है, डी। तराई का अतिवृष्ट क्षेत्र में, कि तराई का अतिवृष्ट क्षेत्र में। ठीक, तराई क्षेत्र में अधिक जल के कारण मुख्य रूप से धान और गन्ना उगाया जाता है। कपास के लिए काली मिट्टी यानी रेगोर मिट्टी तथा कम वर्षा वाली उपयुक्त होती है। गंगा, यमुना, दोयब और बुंदेलखंड में कपास उगाया जाता है। उत्तर प्रदेश में कपास की मुख्य रूप से छोटी रेशे वाली किस्में उगाई जाती हैं। हथकरघा उद्योग यूपी का कृषि के बाद सबसे बड़ा रोजगार वाला क्षेत्र कौन सा, हथकरघा उद्योग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, वटेश्वर पशु मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित किया जाता है। कौन सा, वटेश्वर मेला। तो इसका राइट आंसर आप बताने की कोशिश करिए, क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आगरा। ठीक, वटेश्वर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का पैतृक गांव माना जाता है। यहाँ मेला ऊंट और पशु व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। यह यमुना नदी के तट पर 101 शिव मंदिरों की श्रृंखला स्थित है। कहाँ, 101 शिव मंदिरों की श्रृंखला स्थित है। दादरी मेला पशु मेला बलिया मेला में आयोजित होता है। नौचंदी मेला मेरठ में आयोजित होता है। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा कि उत्तर प्रदेश के किस नगर को सिराज-ए-हिंद कहा जाता है। सिराज-ए-हिंद किस नगर को कहा जाता है, आप लोग कमेंट में जरूर बताने की कोशिश करिए आंसर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जौनपुर। किसे कहा जाता है, सिराज-ए-हिंद जौनपुर को। मध्यकाल में शिक्षा और संस्कृति का बड़ा केंद्र होने के कारण इसे उपाधि मिली थी। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने इसे बसाया था। अटाला मस्जिद और झांझरी मस्जिद जौनपुर में अवस्थित हैं। जौनपुर लिंगानुपात में यूपी में प्रथम स्थान पर है। जौनपुर गोमती नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, गोविंद बल्लभ पंत सागर कृत्रिम झील उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सोनभद्र में। ठीक है, ये क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं जो बार बार रिपीट होते हैं क्योंकि ये एग्जाम में बार बार आए हुए हैं। ठीक, यह भारत की पहली बड़ी मानव निर्मित कृत्रिम झील में से एक है। रिंद नदी पर बने रिंद बांध के जलाशय से बनी है। ठीक, इसका नाम यूपी के पहले मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत के नाम पर रखा गया था। अबोरा ताप विद्युत केंद्र सोनभद्र में स्थित है। ठीक है, सोनभद्र उत्तर प्रदेश का पहला दक्षिणी जिला है। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश में भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कानपुर में। दलहन अनुसंधान कहाँ है, कानपुर में। ठीक, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान NSI कानपुर में स्थित है। ठीक है, चकेरी हवाई अड्डा कानपुर में स्थित है। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ठीक, जेके मंदिर कानपुर का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। कौन, जेके मंदिर। भीतर गांव का ईंट निर्मित गुप्तकालीन मंदिर कानपुर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है। तो उसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ में। कहाँ पर है, लखनऊ में। ठीक है, यह संस्थान लखनऊ के रहमान खेड़ा में स्थित है। आम के अनुसंधान एवं विकास पर यह विशेष कार्य करता है। मलिहाबादी दशहरी आम को भौगोलिक संकेत प्राप्त है। ठीक है, मलिहाबादी और दशहरी आम को भौगोलिक संकेत प्राप्त है, यानी GI टैग। ठीक, सुगंध एवं सुरस केंद्र कन्नौज में स्थित है। सुगंध एवं सुरस केंद्र कन्नौज में स्थित है। बीज परीक्षण प्रयोगशाला प्रयागराज में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, शंखभरी देवी मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित होता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा सहारनपुर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है।
कुछ अतिरिक्त पॉइंट हैं। यह मेला नवरात्रि के अवसर पर शांकभरी देवी मंदिर परिषद में लगता है। सहारनपुर यूपी का सबसे उत्तरी जिला है। सहारनपुर की सीमा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा से लगती है। संतरा और लकड़ी की नक्काशी हेतु सहारनपुर प्रसिद्ध है। बाबा औघड़नाथ मंदिर मेरठ में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो इसका राइट आंसर रहेगा, आप बताने की कोशिश करिए क्या राइट आंसर होगा, शारदा नहर। ठीक है, कौन सी नहर? शारदा नहर। शारदा नहर का निर्माण 1920 से 1928 के मध्य हुआ था। यह नेपाल सीमा के पास बनवासा चंपावत में शारदा नदी से निकाली गई है। इसकी शाखाओं प्रशाखाओं सहित कुल लगभग लंबाई 12,368 किलोमीटर है। ठीक है, पूर्वी यमुना नहर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर है। 1830 है। कितनी? पूर्वी यमुना नहर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर है। कब बनी थी? 1830 में। रानी लक्ष्मीबाई बांध माता टीला बेतवा नदी पर स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन है? बताइए, एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो इसका राइट आंसर आप बताने की कोशिश करिए क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। हमारा अगला क्वेश्चन है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। इसे 1977 में राष्ट्रीय उद्यान तथा 1987 में टाइगर रिजर्व का दर्जा मिला था। यह नेपाल सीमा से सटा हुआ है, तराई क्षेत्र का पार्क है। ठीक, यह बारहसिंगा और बाघों के संरक्षण हेतु प्रसिद्ध है। सुलेही नदी दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के मध्य से होकर बहती है। ठीक दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा कि उत्तर प्रदेश में धान का कटोरा नाम से किस जिले को जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, चंदौली। कैसे कहा जाता है? चंदौली को। ठीक, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चंदौली जिले में चावल धान का भारी मात्रा में उत्पादन होता है। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य चंदौली जिले में अवस्थित है। कौन सा? चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य। देवदारी और राजदारी जलप्रपात चंदौली जिले में स्थित है। चंदौली वाराणसी जिले से अलग होकर बना था। चंदौली की सीमा बिहार राज्य से लगती है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा, उत्तर प्रदेश में नौचंदी मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? नौचंदी मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो उसका राइट आंसर आप बताने की कोशिश करिए। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, मेरठ। कहाँ पर? मेरठ में। ठीक है, नौचंदी मेला हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक सौहार्द का एक बड़ा प्रतीक है। यह मेला होली के बाद नवचंडी मंदिर तथा बाले मियाँ की दरगाह के पास लगता है। मेरठ को कोंची उद्योग तथा खेल सम्मान हेतु जाना जाता है। आलमगीरपुर यानी हड़प्पा कालीन स्थल मेरठ में हिंडन नदी के पर स्थित है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, और ये पॉइंट भी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सरधाना का प्रसिद्ध चर्च मेरठ जिला में स्थित है। मेरठ जिले में स्थित है। सरधाना का प्रसिद्ध चर्च मेरठ जिले में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, आनंद भवन उत्तर प्रदेश के किस शहर में अवस्थित है? आनंद भवन के उत्तर प्रदेश के किस शहर में है? तो ये है प्रयागराज में। कहाँ पर? प्रयागराज में। आनंद भवन नेहरू परिवार का पैतृक आवास था। कहाँ का? पैतृक आवास था, जिसे अब संग्रहालय बना दिया गया है। मोतीलाल नेहरू ने इसका निर्माण करवाया था। स्वराज भवन भी इसके समीप ही स्थित है। जवाहरलाल नेहरू का जन्म स्थान प्रयागराज ही है। अल्फ्रेड पार्क, आज़ाद पार्क प्रयागराज में स्थित है, जहाँ चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हुए थे। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला क्वेश्चन हमारा, कालिंजर का किला उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो कालिंजर का जिला किस जिले में है? आप आंसर बताने की कोशिश कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बांदा जिले में। कालिंजर का किला बांदा जिले में है। अतिरिक्त बिंदु हैं, कालिंजर किला चंदेल राजाओं द्वारा बनवाया गया था, एक अजयी दुर्ग माना जाता है। ठीक है, शेरशाह शुरू की मृत्यु 1545 में कालिंजर अभियान के दौरान तोप फटने से हुई थी, यानी तोप का गोला फटने से हुई थी।
नीलकंठ महादेव मंदिर कालिंजर किले के अंदर स्थित है। बांदा के पास सजर पत्थर पाया जाता है। बांदा के पास केन नदी बहती है। कहाँ बहती है? बांदा के पास केन नदी बहती है। उत्तर प्रदेश में क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में कजरी लोकगीत मुख्य रूप से किस क्षेत्र में गाया जाता है? कजरी लोकगीत मुख्य रूप से किस क्षेत्र में गाया जाता है? तो उसका राइट आंसर है मिर्जापुर एवं वाराणसी क्षेत्र में, यानी पूर्वांचल में। ठीक है। कजरी वर्षा ऋतु का एक प्रमुख लोकगीत है। आल्हा लोकगीत बुंदेलखंड क्षेत्र में गाया जाता है। रसिया और होरी लोकगीत ब्रज क्षेत्र में गाए जाते हैं। चैती लोकगीत फाल्गुन चैत्र मास में पूर्वांचल में गाया जाता है। विरह लोकगीत पूर्वांचल के अहिर समुदाय द्वारा गाया जाता है। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा कि सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? यानी CDRI। तो इसका राइट आंसर होगा लखनऊ। क्या होगा राइट आंसर? लखनऊ। ठीक। CDRI की स्थापना 1951 में हुई थी। भारतीय विश्वविज्ञान अनुसंधान संस्थान IITR भी लखनऊ में स्थित है। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान यानी NBRI लखनऊ में स्थित है। वीर बल सहानी पुनर्वनस्पति शास्त्र संस्थान लखनऊ में स्थित है। ठीक है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन एंड एरोमेट्रिक प्लांट्स कहाँ स्थित है? लखनऊ में। ठीक है दोस्तों, ये कुछ इंपोर्टेंट संस्थानों के नाम थे। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा उत्तर प्रदेश के किस जिले में तांबा धातु पाई जाती है? कौन सी तांबा धातु पाई जाती है? तो उसका राइट आंसर रहेगा ललितपुर सोनराई क्षेत्र में। ठीक है। ललितपुर जिले का सोनराई क्षेत्र तांबे के लिए प्रसिद्ध है। ललितपुर में यूरेनियम की खोज भी की गई है। मिर्जापुर और सोनभद्र में चूना पत्थर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। बांदा जिला में हीरा के सीमित प्रमाण मिलते हैं। सिलिका सैंड प्रयागराज की शंकरगढ़ क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, क्वेश्चन है हमारा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा परिषद के प्रथम सभापति कौन थे? तो उसका राइट आंसर रहेगा सर सीताराम। कौन थे? सर सीताराम। ठीक है। स्वतंत्रता के पश्चात विधान परिषद के प्रथम सभापति श्री चंद्रभान थे। ठीक है। कौन थे? सभापति श्री चंद्रभान थे, है ना। उत्तर प्रदेश विधान परिषद एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता है। विधान परिषद सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं, यानी 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कुल सदस्यों की संख्या 1000 है। कितनी है? 1000। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर आप बताने की कोशिश करिए, इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ललितपुर में। 10 अवतार मंदिर कहाँ पर है? ललितपुर में। यह मंदिर गुप्तकालीन स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। यह भगवान विष्णु के 10 अवतारों को समर्पण है। यह बेतवा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है। इसमें शिखर निर्माण का प्रारंभिक प्रमाण मिलता है। ललितपुर में माता टीला और राजघाट बांध भी अवस्थित हैं। ठीक है, इसे याद रखना है। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा सामसपुर पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर आप बताने की कोशिश कीजिए। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, रायबरेली, यानी राइट आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन नंबर ए की ओर। ठीक है। सामसपुर पक्षी विहार की स्थापना 1927 में हुई थी। रायबरेली में मॉडर्न कोच फैक्ट्री लालगंज स्थित है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान अकादमी रायबरेली फुर्सतगंज में स्थित है। ठीक है। रायबरेली में नई साई नदी के किनारे स्थित है। रायबरेली में रेल पहिया कारखाना भी स्थापित किया गया है। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में कन्नौज किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, गंगा नदी के तट पर। ठीक है। अतिरिक्त बिंदु
काली नदी का संगम गंगा में कन्नौज के पास ही होता है। कन्नौज को इत्र नगरी तथा हर्ष की राजधानी के रूप में जाना जाता है। कन्नौज का प्रथम नाम कान्याकुब्ज था। क्या था? कान्याकुब्ज था। यह महोदय श्री तथा महोदय श्री था। ठीक है। गुज्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशों के बीच कन्नौज हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। कन्नौज आलू उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बिहार से सीमा बनाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सोनभद्र। क्या है? सोनभद्र। ठीक है। सोनभद्र भारत का एकमात्र जिला है जो 4 अलग अलग राज्यों को छूता है। कौन सा? एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। सोनभद्र में बॉक्साइट, चूना पत्थर और कोयले के भंडार होते हैं। सिंगरौली कोयला क्षेत्र सोनभद्र में स्थित है। सोनभद्र में बजरंगबली ताप विद्युत गृह है और अबोरा थर्मल पावर है। ठीक है। सोन नदी सोनभद्र जिले से होकर बहती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, उत्तर प्रदेश में चरकुला लोक नृत्य किसका उत्तर प्रदेश में चरकुला लोक नृत्य में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आप बताने की कोशिश करिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है 108 जलते हुए दीपक वाला पहिया। ठीक है। मैं पहले ही कुछ टॉपिक्स में बता चुका हूँ। 108 जलते हुए दीपक वाला पहिया। ठीक है। यह नृत्य राधा जी के जन्म से जोड़कर देखा जाता है। ठीक है। यह मुख्यतः होली के अगले दिन दूज पर किया जाता है। दूज पर, जो भाई दूज होती है उस पर किया जाता है। ठीक है। नर्तक अपने सिर पर तेल के जलते दीपकों से सजा चरकुला रख कर नृत्य करता है। यह ब्रज क्षेत्र, मथुरा, वृंदावन का सर्वाधिक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इसमें मुख्य रूप से महिला नर्तक भाग लेते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्र, ठीक है, एग्री क्लाइमेटिक जोन की कुल संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर आप बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 9। ठीक है। उत्तर प्रदेश में कुल 9 कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में कुल पारिस्थितिकी क्षेत्र यानी इकोलॉजिकल जोन की संख्या 20 है। पारिस्थितिकी क्षेत्र की संख्या कितनी है? 20 है। और कृषि क्षेत्र की संख्या कितनी है? 9। उत्तर प्रदेश में मृदा समूह क्षेत्र 8 हैं। ठीक है। 9 क्षेत्रों में भाबर, तराई, पश्चिम मैदान, मध्य मैदान, बुंदेल क्षेत्र आदि शामिल हैं। यह विभाजन वर्षा, तापमान और मृदा के आधार पर होता है। ठीक है। यह विभाजन वर्षा, तापमान और मृदा के आधार पर होता है। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में भीतरगांव का मंदिर किस कला का स्थापत्य है? तो भीतरगांव का मंदिर किस कला का स्थापत्य है? तो उसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, गुप्त कला का। ठीक है। यह मंदिर कानपुर नगर जिले में स्थित है। यह पूर्णतः लाल ईंटों से निर्मित सबसे प्राचीन गुप्तकालीन मंदिरों में से एक है। इस मंदिर की छत पर एक शिखर बना हुआ है। ठीक। इसकी बाहरी दीवारों पर रामायण, महाभारत और पुराणों के दृश्य उकेरे गए हैं। यानी ठीक है, उकेरे गए हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI द्वारा यह संरक्षित स्मारक है। ठीक है। यह संरक्षित स्मारक है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा, गोकर्णनाथ मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित होता है? तो इसका राइट आंसर होगा लखीमपुर खीरी। राइट आंसर क्या होगा? लखीमपुर खीरी। क्या है? गोकर्णनाथ। ठीक। लखीमपुर खीरी में गोकर्णनाथ को छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है। यह प्रसिद्ध प्राचीन शिव मंदिर स्थित है। यहाँ पर क्या है? प्राचीन शिव मंदिर स्थित है। लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल में। कौन सा? क्षेत्रफल में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी में स्थित है। लखीमपुर खीरी में शारदा नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है? शारदा नदी बहती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर सुरमा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, बरेली। सुरमा उत्पादन कहाँ प्रसिद्ध है? बरेली में। ठीक है। बरेली को सुरमा नगरी और बांस बरेली कहा जाता है। ठीक है। बरेली में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान
इज्जतनगर बरेली में स्थित है। ठीक है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली में स्थित है। बरेली रामगंगा नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय उत्तर प्रदेश के किस जिले में अफीम की खेती व्यापक रूप से की जाती है? तो इसका राइट आंसर रहेगा, बताने की कोशिश कीजिए आप क्या इसका राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बाराबांकी। कहाँ पर होती है? बाराबांकी में। ठीक है। बाराबांकी उत्तर प्रदेश में अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक जिला है। राज्य की एकमात्र अफीम फैक्ट्री गाजीपुर में स्थित है। अफीम पोस्ता के पौधे से प्राप्त की जाती है। देवा शरीफ मेला बाराबांकी जिले में लगता है। पारिजात वृक्ष यानी पौराणिक वृक्ष बाराबांकी जिले के केतनू गांव में स्थित है। ठीक है। केतूर गांव में स्थित है। ठीक है। इस क्लास का लास्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में रूमी दरवाज़ा कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में रूमी दरवाज़ा कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ में। कहाँ पर है? लखनऊ में। ठीक है। रूमी दरवाज़ा की ऊंचाई लगभग 60 फीट है। इसका निर्माण 1784 में नवाब असफुद्दौला ने अकाल राहत कार्य के तहत कराया था। इसकी वास्तुकला अवध के नवाब स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट नमूना है। इसे तुर्कस गेट के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर प्रदेश का आधिकारिक राज्य चिन्ह इसी रूमी दरवाजे की संरचना से प्रेरित है। तो दोस्तों ये थे उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान यानी यूपी जीके पे आधारित टॉप 100 MCQ विथ 5 एक्स्ट्रा पॉइंट के साथ। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए कि ये वीडियो कैसी लगी, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। और फ्री PDF पाने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या क्लास स्टार्ट होती है तो फर्स्ट पेज पर मेरा नंबर है, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं और आपको फ्री PDF उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो मिलते हैं एक नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।